Hello dear students, today we are going to discuss the topic recruitment. ओके आपका चैप्टर स्टाफिंग चल रहा है, तो स्टाफिंग चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिक्रूटमेंट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट. सो व्हाट इज रिक्रूटमेंट? It is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. क्या मतलब हुआ कि रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि आप प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं. प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ का मतलब है कि भविष्य में आपको किन एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी उनको आप सर्च करते हैं. ठीक है, और सर्च करने के बाद आप उन कैंडिडेट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं. ठीक है, तो रिक्रूटमेंट क्या हो गया? रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि आप प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं और उन कैंडिडेट्स को सर्च करने के बाद उन कैंडिडेट्स को आप स्टिमुलेट करते हैं कि वो कैंडिडेट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए अप्लाई करें. ओके, सो दिस इज द रिक्रूटमेंट. नाउ वी मूव ऑन टू द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. ओके, तो देखिए रिक्रूटमेंट के दो सोर्स होते हैं. देयर आर मेनली टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. फर्स्ट इज द इंटरनल सोर्स एंड सेकंड इज द एक्सटर्नल सोर्स. ठीक है, सो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में देखिए फर्स्ट इज द इंटरनल. इंटरनल में भी ट्रांसफ़र और प्रमोशन ये दो तरह के होते हैं. ठीक है, और एक्सटर्नल में ये डिफरेंट तरह के सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में. ठीक है, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में फर्स्ट इज द ट्रांसफ़र एंड सेकंड इज द प्रमोशन. ओके, नाउ वी विल डिस्कस दीज टू वन बाय वन. सो फर्स्ट इज द ट्रांसफ़र. इसमें क्या कह रहा है? इट रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब टू अनदर और फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर विदाउट एनी चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस ऑफ एन एम्प्लॉय. ओके, इसमें कह रहा है कि ट्रांसफ़र क्या है कि इसमें हम किसी एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट करते हैं या एक एम्प्लॉय को वन डिपार्टमेंट से अनदर डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं. लेकिन इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉय है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी और उसकी स्टेटस का जो लेवल है वो चेंज नहीं होता है. ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट ट्रांसफर में लीड टू चेंजेस इन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन बट नॉट नेसेसरली सैलरी ऑफ एम्प्लॉय. ठीक है, ट्रांसफ़र में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसकी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्किंग कंडीशंस चेंज हो सकती है लेकिन उनका लेवल एक ही रहेगा और ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉय की जो सैलरी हो वो चेंज हो. ठीक है, तो ट्रांसफ़र में क्या करते हैं? ट्रांसफ़र में हम एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं या एक जॉब से दूसरी जॉब में उस एम्प्लॉय को शिफ्ट करते हैं जिससे कि एम्प्लॉय की ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशंस चेंज होती है लेकिन ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेटस का लेवल सेम रहता है और ज़रूरी नहीं है कि उस एम्प्लॉय की सैलरी में कोई चेंज हो. ओके, सो दिस इज द ट्रांसफ़र. नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज प्रमोशन. सो व्हाट इज प्रमोशन? Promotion is the process of shifting a person from a lower job position to a higher job position. It includes higher responsibility, more facilities, better status and pay. It is referred to as vertical shifting of employees. तो प्रमोशन का मतलब क्या हुआ कि आप एक एम्प्लॉय को लोअर जॉब पोजीशन से हायर जॉब पोजीशन पे प्रमोट कर रहे हैं. तो इससे क्या होता है, उस एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उस एम्प्लॉय को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, एम्प्लॉय का स्टेटस और अच्छा हो जाता है और एम्प्लॉय की जो सैलरी है, जो कंपनसेशन या पे है वो भी बढ़ जाती है. और प्रमोशन को हम वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ भी कहते हैं. ठीक है,
अब बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, कि जो इंटरनल सोर्स से हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उसके एडवांटेज क्या हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि आप जो हैं अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में से जो एम्प्लॉय हैं उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उनको प्रमोट कर रहे हैं। आप बाहर से एम्प्लॉय को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एडवांटेज होंगे। तो पहला क्या एडवांटेज है, फर्स्ट एडवांटेज इज मोटिवेशनल वैल्यू। इसमें क्या कह रहा है, रिक्रूटमेंट थ्रू इंटरनल सोर्सेज मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, यानी कि अगर हम इंटरनल सोर्स के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं तो एम्प्लॉय अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को पता है कि मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं और अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मैं हायर लेवल्स पे प्रमोट हो सकता हूं। एम्प्लॉयज़ वर्क विद मोर कमिटमेंट, लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन विच ऑल्सो लीड्स टू पीस इन द एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ प्रमोशनल एवेन्यूज। अब एम्प्लॉय को पता है कि उसका प्रमोशन होगा तो उसके लिए एम्प्लॉय जो है ज़्यादा कमिटमेंट के साथ, ज़्यादा लॉयल्टी के साथ और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन के साथ काम करते हैं। ठीक है ना, जिससे कि एंटरप्राइज में पीस भी उत्पन्न होता है। ओके, सो दिस इज द मोटिवेशनल वैल्यू। सेकंड इज इजी सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। Process of selection and placement becomes very simple and economical. Further, internal source is a more reliable way of recruitment since candidates are already known to the organization. ठीक है, तो इंटरनल सोर्स से अगर हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है कि आप आसानी से अपने एम्प्लॉयज़ को चुन सकते हैं और उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं तो ये प्रोसेस क्या होती है, बहुत ही सिंपल होती है और इकोनॉमिकल होती है। सिंपल इसलिए होती है क्योंकि आप जो हैं बाहर से एम्प्लॉयज़ को सर्च नहीं कर रहे हैं, आप अपने ही अंदर के एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र या उनको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है ना, और दूसरा ये इकोनॉमिकल भी होगा, यानी कि इसमें आपकी कॉस्ट कम आएगी, आपका पैसा खर्च कम होगा। ठीक है, ऐसा कैसे होगा, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र और प्रमोट कर रहे हैं तो आपको जो है ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट आपकी घट जाएगी, या एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यू लेने की, एम्प्लॉयज़ के एग्ज़ाम लेने की जो कॉस्ट लगेगी वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ कह रहा है कि आप जो हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कैंडिडेट्स को भली भांति जानते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को आप भली भांति जानते हैं, तो आप जो हैं उनको अच्छी तरह से उनको रिक्रूट कर सकते हैं। ओके, थर्ड इज नो नीड फॉर इंडक्शन। अब क्योंकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से एम्प्लॉय को प्रमोट कर रहे हैं और उनका ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एम्प्लॉय जो हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले से ही सब कुछ जानते हैं। The employees know about the different department, about the different sections of the organization. The employees know about the rules and regulation of the organization. तो इस तरह से इंडक्शन की ज़रूरत नहीं है और इंडक्शन पे जो खर्चा आएगा वो भी आपका बच जाएगा। ठीक है, सो थर्ड इज द नो नीड फॉर इंडक्शन। फोर्थ इज एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज। ट्रांसफर फैसिलिटेट्स शिफ्टिंग ऑफ अ एम्प्लॉय फ्रॉम एन overstaffed department to a department where there is shortage of staff. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफ़र से क्या होता है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉय हैं और किसी डिपार्टमेंट में कम एम्प्लॉय हैं तो ट्रांसफ़र के द्वारा आप जो हैं एम्प्लॉयज़ को ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट से अंडर स्टाफ्ड डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉय हैं वहाँ से आप एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पर कि एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज है। ओके, एंड लास्ट इज़ द इकोनॉमिकल इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ चीपर देन एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि एक्सटर्नल सोर्स से अगर आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आप इंटरनल सोर्स के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं तो आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, उसमें आपका कॉस्ट
कम लगेगा, तो इस तरह से इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इकोनॉमिकल हो जाएगा। ओके, सो दीज 5 आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। पहला क्या है? फर्स्ट इज द इनब्रीडिंग और लिमिटेड स्कोप फॉर फ्रेश टैलेंट। इसमें कह रहा है स्कोप फॉर द एंट्रेंस ऑफ फ्रेश एंड मोर टैलेंटेड एम्प्लॉय इज रिड्यूस्ड एज वैकेंसीज आर फिल्ड थ्रू इंटरनल प्रमोशंस। इसमें कह रहा है ये कि जो फ्रेश और जो मोर टैलेंटेड जो कैंडिडेट्स हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री नहीं पा सकेंगे, क्योंकि आप इंटरनल सोर्स के थ्रू ही क्या कर रहे हैं? प्रमोशन कर रहे हैं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फ्रेश और टैलेंटेड जो कैंडिडेट्स हैं उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन वंचित रह जाएगी। ओके, सेकेंड इज श्योरिटी ऑफ प्रमोशन मेक द एम्प्लॉय लेजी लेथार्जिक। एक कंडीशन हो सकती है कि एम्प्लॉय को मालूम है कि 5 साल बाद या 10 साल बाद मेरा प्रमोशन होना ही होना है, तो ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉयज़ जो है वो लेज़ी हो सकता है और लेथार्जिक भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखते हैं। नेक्स्ट इज इट रिड्यूसेस द फीलिंग ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज़। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के बीच कंपटीशन की फीलिंग भी कम हो जाती है। ये पॉइंट भी प्रीवियस पॉइंट से मैच करता है, क्योंकि एम्प्लॉय को मालूम है कि कुछ टाइम बाद आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मेरा प्रमोशन होना ही होना है, तो उससे कंपटीशन की जो फीलिंग है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र। अगर हम जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का लगातार या बार बार और फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र करते हैं, तो उससे जो एम्प्लॉय है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और जब एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र करते हैं, बार बार अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो एम्प्लॉय है वो एक काम पे फोकस नहीं कर पाएगा। जब एक काम पे फोकस नहीं कर पाएगा तो उस काम में स्किल नहीं हो पाएगा, उस काम में उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं हो पाएगी। तो जब एक्सपर्टीज़ नहीं होगी, स्किल नहीं होगा उस काम को करने में, तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, दीज वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, in the next chapter we will deal with the topic external sources of recruitment. Okay, so dear students, ये इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में ट्रांसफ़र और प्रमोशन ये कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस टॉपिक को भी ध्यान से पढ़ लीजिए और इसको समझ लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।